नमस्कार नमस्कार साथियों। दोस्तों। हम लोग यहाँ पर नीट और जेई के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए जो असमंजस स्थिति बनी हुई है, इस पे हम लोग कुछ चर्चा करना चाहते हैं। जी। तो आप बता सकते हैं कि इस पे क्या आपको परिस्थितियाँ उत्पन्न हैं, जो कि अगर इसे हम टाल दें तो क्या दिक्कतें आएंगी, और अगर हम इसे नेक्स्ट सेशन में ले जाएं तो क्या दिक्कत आएगी, इसमें लाभ क्या है, इसमें छात्रों को भविष्य में क्या भविष्य क्या और दिक्कतें आएंगी, इसके बारे में थोड़ा सा अपना कुछ विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, ऐसा है कि अगर ये परीक्षाएं टाल दी जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है, क्योंकि उनकी जो अगर ये अगले साल शिफ्ट कर दी जाए तो उनका पूरा एक साल की सारी सीटें ही बेकार हो जाएंगी। ठीक है, वो जो इस साल की सीटें हैं वो पूरा सेशन ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि कोरोना महामारी ये 2021 से पहले तो किसी हाल में नहीं ख़त्म हो पाएगी, जिस हिसाब से सीन बन रहा है। जी जी जी। तो इस कंडीशन में बेस्ट यही है कि जितनी जल्द से जल्द परीक्षाएं हो सकें, वो हम्म। सबसे सर्वोत्तम है छात्रों के लिए। अब रही बात कि अगर हम इसे कब तक टाल सकते हैं, तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, जिसके हिसाब से कि आईआईटी जी की जो परीक्षाएं हैं, जो हम्म। मेंस का एग्ज़ाम है, वो 1 से 6 सितंबर तक है। हम्म। और नीट की 13 सितंबर को है। और 27 सितंबर को हमारा जी मेंस का जी एडवांस का एग्ज़ाम है। हम्म। इसमें क्या है कि अब जो सीन बना हुआ है वो सबसे ज़्यादा है ट्रांसपोर्टेशन का, बच्चे कैसे जाएं, क्योंकि जगह जगहों पर क्या हुआ है कि हमें ट्रांसपोर्ट कहीं चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा। हम लोग दिल्ली में हैं, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि बाहर जी कितनी जी। ज़्यादा दिक्कतें हैं। क्योंकि जैसे यूपी में कुछ आंशिक तरह से लॉकडाउन लगा है, सैटरडे संडे का लॉकडाउन है, कहीं रात्रि का लॉकडाउन है, कहीं होटल अवेलेबल है, कहीं होटल नहीं है, क्योंकि ये बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि खुद से बिल्कुल बखुद जा बिल्कुल। करके अपना एग्ज़ाम अलग जगह दे सकें। इनके साथ इनके अभिभावक भी ट्रैवल करेंगे, तो बिल्कुल। इससे एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट होगा। अब सरकार के ऊपर ये है कि वो कब तक इन चीज़ों के पूरी इंतज़ाम कर सके। इससे पहले भी 2 एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि हमारा बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम और खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम, जो कि यूपी में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ है कि कई जगह लॉकडाउन पूरी तरह मतलब जो वो व्यवस्था थी हम्म। सोशल डिस्टेंसिंग की, वो पूरी तरह से पालन नहीं हो पाया था, कई जगह उल्लंघन हुआ। मजबूरी थी लेकिन कराया गया। अब क्या है कि इन सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हो। हर चीज़ भले ही 15 दिन डिले कर दे एग्ज़ाम, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 सितंबर ले लो या 15 सितंबर ले लो या 31 सितंबर ले लो, इससे जी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यवस्था सही होनी चाहिए। अगर वो व्यवस्था ठीक हो जा रही है तो ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएंगे और बच्चों का ही भविष्य जो है वो अंधकार में जाने से बच जाएगा, और इससे वो जल्दी प्रगति कर सकते हैं और इस तरीके से काम बन सकता है। तो यही बीच का रास्ता हमें लग रहा है कि भाई आप जो है इसे भले एक बढ़िया व्यवस्था से ही एग्ज़ाम कराइए, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो सके। हालांकि न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए, बट जो प्रॉब्लम है वो यही की यही है कि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें अलग अलग शहरों में है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वहाँ पे उतनी दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आप बाहर नहीं निकल सकते। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत सारे छात्र जो है एलिजिबल हो वो एग्ज़ाम ही ना दे पाए जस्ट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो जी। ये सारी है, ऊपर से फिर सिक्योरिटी भी हो जाती है कि भाई बच्चे कहीं कोविड अफेक्टेड ना हो जाए, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि एक भी वायरस जा करके इन्फेक्ट करता है और वो बहुत मास इतना बड़ा मास इकट्ठा हो रहा है लोगों का, तो वो उनमें फैलने का भी डर है। तो जी इसका प्रॉपर जो इंतज़ाम करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी। ये तो सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्टेशन की आपने बताया, और लॉजिंग की बताया कि जो बच्चे अगर बाहर से आते हैं तो उनके साथ ये बहुत बड़ा मेजर इशू होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो पहले भी ये परीक्षाएं होती रही हैं, वो सारे डिपार्टमेंटल के लोग, उनको पता है कि इसको कैसे मैनेज करना है। जैसे ही इन्होंने इतना बड़ा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मज़दूरों को लाने के लिए एक ट्रेन चला दी, और जी, पचहत्तर बिल्कुल परसेंट बिल्कुल। और 25% का बिल्कुल इस तरह के किराया अपना उन्होंने इनिशिएटिव एक लेने चाहिए। किया था।
कि 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% स्टेट गवर्नमेंट देगी, तो इसी तरीके का ये करें। दूसरी बात, एक सुझाव ये भी हो सकता है कि सेंटर वो ऐसी जगह लें जहाँ पे कि जो कि बच्चे आराम से आसानी से पहुंच उनको जाए, मुहैया अब कराया इसमें जाए, हाँ ज़्यादा ट्रैवल उनका रोका जाए। अब इसमें दिक्कत ये भी है कि पूरे भारत में बहुत सी जगहों पे बाढ़ आई हुई है। कुछ ऐसे छात्र होंगे जो बाढ़ग्रस्त एरिया के होंगे, जो नहीं जा सकते हैं, तो उनके पास क्या वो कैसे वो जाएंगे, वो कैसे ट्रांसपोर्ट करके वहाँ जाए, तो उसको चिन्हित किया जा सकता है कि कौन ये जो एरिया बाढ़ग्रस्त है, यहाँ पर कितने हमारे बच्चे हैं जो कि छूट जाएंगे या हो सकता नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए भी अगर तत्काल नहीं तो 2-4 दिन बाद का एक डेट दे दिया जाए, उनको कैसे वहाँ से निकाला जाए और वहाँ से एक सेफ जोन में एक ऐसे जगह लाया जाए। हर स्टेट में कोई ना कोई एक ऐसा जगह होना चाहिए जो मतलब जो बाढ़ से मुक्त हो और जहाँ इजी रूप से उनको ला करके एग्ज़ाम कराया जाए और फिर से वापस उनको जहाँ पर उनको वापस पहुँचाया जा सके। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट आराम से कर सकती है और ये बहुत इजी रूप से कर सकते हैं। लाखों की संख्या में जो मजदूरों के लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने इतनी व्यवस्था की, उनको ले आए उनके गांव तक, उसे घर तक पहुंचा दिया। तो ठीक मेरे ख्याल से उतनी संख्या नहीं छात्रों की है। और अगर आप एक ऐसे सेंटर दे देंगे तो उस सेंटर के आसपास के बच्चे तो खुद ही जा पाएंगे, जो उससे थोड़ी सी दूर एरिया के हैं उन्हीं के लिए थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन की। और इस समय स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं, तो बिल्कुल इतना पॉसिबल है कि आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आसानी से ये किया जा सके, इस तरह के व्यवस्था कि बच्चों को कम से कम ट्रैवल करा जाए। अब ऐसा ना हो कि किसी का जिला अलवर है और उसका एग्जाम कोटा में पड़ रहा है, तो 6-7 घंटे की जर्नी अवॉइड कराना, क्योंकि इस समय बहुत लिमिटेड ट्रेन्स भी चल रही हैं और इस तरीके की है दिक्कत है। तो इसमें जो है इनको जो है व्यवस्था करनी चाहिए, भले 15 दिन का अधिक समय ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, एक स्पेशल ट्रेन चलाएं और हर स्टेट के लिए जो भी एक स्पेशल ट्रेन का चला दें। और या अगर बस भी चला सकते हैं, जब कई राज्यों की सरकारें जो हैं कोटा से और अन्य जगहों से जो बच्चे दूर रह रहे थे, पढ़ने के लिए गए थे कोचिंग के लिए, उनको वापस घर लाने के लिए बसें चलाई, बसों से लेकर के आए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। तो ट्रेन और बस का दोनों जो उनके लिए सुविधाजनक हो वो कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है और ये इससे आराम से किया जा सकता है। और निष्कर्ष हम लोग का यही है कि इसको टालने में कोई भलाई नहीं है। भले व्यवस्थित ढंग से इसे परीक्षा को अंजाम दिया जाए। हाँ। और ये है कि 15 दिन अगर ज्यादा भी लग रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आप 15 दिन में व्यवस्था आप अपनी पूरी कर सकते हैं और उसे पूरी तरह से आप व्यवस्थित ढंग से एग्जाम ले सकते हैं। बिल्कुल, हमारा यही मत होगा। और बाकी आप लोग का भी अपना कमेंट और सुझाव दे सकते हैं। हमारा यही विचार है, इसी विचार के साथ हम इसको समाप्त कर रहे हैं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना कर रहे हैं कि आप इस परीक्षा को उचित तरीके से निर्वहन कीजिए। अपने जो भी शिक्षा सामग्री है उस पर लगे रहिए और जैसी सरकार की सूचना आती है, जैसी व्यवस्था दी जाती है, उसको स्वीकार करके अपने कार्य को अंजाम दीजिए। नमस्कार।